हेलो एंड नमस्कार बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं आपका मैथ। ठीक है, मैथ में अभी तक हमने क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट का कहाँ तक बताया था, आपको 6 तक बताया था। आज चलेंगे आपका 7, 8 और 9 तीनों बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए 7 का फर्स्ट लेते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जो इसमें खाली स्थान है उसको हमें फिल करना है यानी भरना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अलग से ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर लाइन को, ताकि इसको हम प्रॉपर तरीके से रख सकें। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखिए, प्लस के 27 है, फिर ये इस तरीके से ये बंद कर दिया कोष्ठक में, फिर माइनस के 41 है, फिर ये कोष्ठक में बंद किया, फिर इक्वल, फिर ये माइनस का 13 प्लस उसके बाद 27 प्लस में। अब यहाँ पर आपको फिल करने के लिए कहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ये लग कैसा रहा है। अगर आप हमारे एडिशन वाले मतलब इंटीजर के एडिशन वाले में देखे होंगे पार्ट में, इंट्रो में ही, मतलब उसके जो इंट्रोडक्शन परिचय हुआ था उसमें अगर आपने ये देखा होगा तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं ये है क्या, कम्यूटेटिव है या आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर का। ठीक है, तो ये मुझे देखने से ही पता चल रहा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इसमें लगेगा क्या। हाँ ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे है ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है, 2 का पेयर बना लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 का पेयर 1 बना, यहाँ पर 1 संख्या, फिर यहाँ पर भी 2 का पेयर बनाइए पहले में ये। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसका जो वैल्यू रहता है सेम चलता है, जैसे a प्लस बी, फिर ये कोष्ठक बंद, फिर आपका बता देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए a को a प्लस बी, इतना पता चल गया। अब यहाँ पर ये जैसे प्लस में है, अब ये संख्या माइनस में भी हो सकती है a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका इस तरीके से कोष्ठक में हो गया। अब ये इसको माइनस करने का तरीका सिर्फ ये था क्योंकि ये माइनस में डिनोट है। ठीक है, तो a प्लस बी, अब प्लस में c। ठीक है, यही बात है आपकी। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही से बना दें। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, c आपका 41 माइनस की 41 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर दीजिए, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, वैसे इक्वल वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू वैसे ही रहेगी, जैसे a रहेगा। अब प्लस में, अब देखिए a प्लस बी है तो अब क्या करेंगे, a को अलग कर देंगे और b प्लस c कर देंगे। यही था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब कोष्ठक में इधर आ जाएगा, या फिर अब इसको बड़ा वाला कर लीजिए। ठीक है, मतलब मझला ही कोष्ठक है, इसको हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं आप, या फिर इसे आप करली ब्रैकेट भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप एग्जैक्टली उतारना चाहते हैं तो इसको भी ऐसे कोष्ठक में कर सकते हैं और इसको भी कोष्ठक में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो a है, a की जगह तो 13 है, 13 माइनस के 13, एकदम सेम वैल्यू वैसे ही उतारना है, कोई और डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब ये देखिए क्या है, माइनस के 13 है, तो चलिए माइनस के 13 का आपका a हो गया। फिर यहाँ पर 27 है, अब प्लस में है 27, देखिए यहाँ पर भी प्लस है 27, यहाँ पर भी प्लस में। लेकिन अब आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस के ये जो है c की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस के 41, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 41। ठीक है, अब ये दोनों सभी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। लेकिन आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर क्या ये दोनों अब सेम है क्या। अच्छा, मैं समझाते समझाते ये अंक लिखने लगा आपका, तो थोड़ा सा पहले बता दूं इसमें क्या रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा बी कोष्ठक में नहीं है तो कोष्ठक में नहीं है प्लस सी। बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर आप सी को चाहें तो इसको कोष्ठक में कर सकते हैं इसकी तरह। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ यही प्रॉपर्टी दिया है और इसको आप बड़े मतलब करली ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब फिल होने का तरीका सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ हमने क्या किया था, इस सी को डायरेक्ट यहाँ फिल कर दिया था, लेकिन आपको अभी फिल नहीं करना है, बस आपको फार्मूला चेक करना है और फार्मूले के आधार पर रख देना है। तो अब तो समझ में आ गया, a को -13 माना गया, b को 27 एंड प्लस को 41। ठीक है, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मुझे समझाने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, तो इनके लिए मुझे इस तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया a, फिर ये b, ये c, तो ये कुछ तरीके से आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज तरीका क्या है, अगर हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं पता तो यहाँ पर एक बात
पता चलनी चाहिए कि ये इक्वल का साइन दिया है। क्या दिया है? इक्वल का। मतलब जो संख्या यहाँ पर है क्या वही संख्या यहाँ पर रखने पर वो इक्वल होगा? चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, जैसे अभी तक लगाते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस होके माइनस होता है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, 27 में से माइनस का 13 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 4 1। लेकिन ये बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कोष्ठक में ले लेंगे। ये किस में है? माइनस में है। 41 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा 41। क्लियर हो रही है ना बात? 41 हो गया और ये प्लस में है तो प्लस का क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर उतार लेते हैं, कोष्ठक काट देते हैं, ये भी कट गया। तो प्लस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये 14 जो है आपका 14 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस होके माइनस होगा। तो यहाँ पर 41 सॉरी -14 यानी 14। तो 11 में से 4 जाने पर आपका कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर 3 में से 1 जाने पर आपका क्या बचेगा? 2। लेकिन संख्या किस में आएगी, प्लस में या माइनस? बड़े वाले की साइन ले लेंगे, माइनस में आ जाएगी, माइनस का 27। अच्छा, क्या यही वैल्यू जो आप इसमें रख रहे थे, क्या -27 रखने पर वही वैल्यू आएगी? तो जी हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखिए ये ए, ये बी, ये सी, सी की जगह पर सी को रखा जाता है, तो क्या वो वही वैल्यू आएगी? तो इसको चेक कर लेते हैं। तो माइनस के 41 इसको फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ है, सी की वैल्यू यहाँ है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर भी रहेगी। इक्वल का साइन यहाँ पर है तो इक्वल का साइन यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। इतनी बात तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको भी करके दिखाइए, क्या ये भी 27 आता है? तो चलिए ठीक है, करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक काटते हैं, ठीक है। जो आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, देन करली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट, इस तरीके से काटते जाते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट काटने पर क्या आएगा आपका? प्लस माइनस होके माइनस होगा। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर सबसे पहले 27 प्लस में है और ये -41 है, तो यहाँ पर 27, अब ये प्लस माइनस होके माइनस का 41 आ गया है। तो अब 27 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 27 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा हमारे? 11 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा 4, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। लेकिन संख्या किस में आएगी? बड़ी वाली ये हो जा रही है क्योंकि माइनस का 41 है, ये माइनस में चला आएगा। अब कहाँ पर है ये तो अब आ गया। अच्छा इधर इसको कर, हाँ ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पर है। फिर ये किस में है? माइनस का 13 है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस होके माइनस का 14 आ गया, और ये ऑलरेडी माइनस का 13 है, तो माइनस माइनस होके प्लस होगा। और 14 और 13 जोड़ने पर क्या आ रहा है आपका? 13 और 14, 4 3 7, 1 1 2। लेकिन ये बड़ी वाली किस में है? माइनस में है, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 27 माइनस का है, यहाँ भी 27 आपका माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कम्यूटेटिव हो या फिर एसोसिएटिव हो डायरेक्ट लगा सकते हैं, या लगाना चाहेंगे तो उसमें आपको क्या रहेगा? समय अधिक लगेगा। तो अब मैं फार्मूले के तौर पर सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो आंसर पता चल गया था आपका किसका? इसका कितना आएगा? 27। लेकिन किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि हमारी सी जो, अच्छा सॉरी 41 आएगा। क्या आएगा आपका? माइनस का 41, ठीक है, क्योंकि सी वैल्यू पूछा है, सी वैल्यू यहाँ पर गायब कर दिया है, तो माइनस का 41। इस तरीके से देखिए ये भी है, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है? माइनस का 26 प्लस आपका करली ब्रैकेट है, फिर देन स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 49 है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट -83 एंड स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट से क्लोज किया गया, इक्वल किया गया। अब यहाँ पर वही सेम चलेगा, वही सेम चलेगा, बस आपको ये देखना है क्या कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर ये अलग छाटा था, अब ये इन दोनों को पहले सेम कर लेगा। देखिए यहाँ पर 26 होगा ए, और ये बी, और ये सी। इस तरफ आपको लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा फर्स्ट वाले को तो हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि ऊपर ही बता दें। देखिए इसको क्या मान लिया गया? ए प्लस ये क्या है आपके करली ब्रैकेट में डायरेक्ट दिखाते हैं, ये आपका बी प्लस ये आ गया आपका सी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। करली ब्रैकेट बंद, इक्वल। अब यहाँ पर फिर करली ब्रैकेट आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करते हैं कि ए प्लस बी, फिर उसके बाद सी करते हैं। यही तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बस इसको समझ लीजिए, बस सारा खेल खत्म, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब ए प्लस बी ले लेंगे, ए उसके बाद प्लस बी, ये भी कोष्ठक में,
ये देन कोष्ठक, उसके बाद इसको अलग ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सी। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं देखूंगा मेरा सी कौन है, अलग कर दूंगा तो ये माइनस का 83 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर आएगा, और सेम वैल्यू एग्जैक्ट रखी जाती है प्लस के केस में इक्वल करने पर। और यही वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्शन के केस में चाहते हैं कि सर अगर ये यहाँ पर अगर माइनस रहे, यहाँ पर भी माइनस रहे, मतलब इंटीजर्स ऑफ सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स रहे, तो उसमें क्या करेंगे, तो वहां पर देखिए इक्वल करने के लिए आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना पड़ता है। ये वैल्यू हम सॉरी क्या कहते हैं, एडिशन प्रोपोर्शन करना पड़ता है, या एडिशन इनवर्स कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इस तरीके से करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन इनवर्स हो जाएगा आपका वो। और यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू जैसी है एडिशन के केस में, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं एडिशन जो इंटीजर का होता है, और एसोसिएटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका ये सही रहेगा, जैसी वैल्यू रहेगी वैसी ही रख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 26 और ये प्लस, फिर ये बी आपका है माइनस का 49, फिर ये सी है तो सी की जगह सी पर रख देंगे तो ये माइनस का 83 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन मतलब फार्मूले के बेस पर। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव का सेकेंड भी समाप्त हुआ। चलिए अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, ये कुछ सीक्वेंस क्या बना रहा है, ये कुछ कम्यूटेटिव का सीक्वेंस बना रहा है। कैसे बना रहा है इसको बता दें थोड़ा सा। क्या देखिए, कम्यूटेटिव में क्या रहता है, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यही तो आपका कम्यूटेटिव में चलता है। अच्छा सर क्या इसमें बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने 53 को a मान लिया प्लस माइनस 37 को b मान लिया। ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये तो जैसे का तैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले b आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले b आ गया है, फिर प्लस a आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि हमारा a तो ये है 53 एंड b क्या है माइनस 37, तो यहाँ पर पहले में माइनस 37 यानी b आ गया, देन सेकेंड में 53 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आपका आंसर ऐसे भी मिल गया 53। ठीक है, ये क्या थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। ठीक है, तो ये मुझे थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से हो गया आपका, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर हाँ कहीं भी डाउट लगे इसमें तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है, कमेंट में। ओके चलें इसमें, अब चलिए हम फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या कहा है, माइनस ए, अच्छा ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, पूछिए कैसे। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ये बात हुई, और इक्वल में करेंगे तो बी प्लस ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए ए को मैंने ये मान लिया 68 माइनस का 68 प्लस बी को क्या मान लिया माइनस का 37 मान लिया। यहाँ पर देखिए पहले में बी आएगा देन सेकेंड में ए आएगा, क्या ए मिलाने पर मिल रहा है, तो माइनस का 68 माइनस का 68 क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर जो बी वाली वैल्यू है, बी वाली की वैल्यू बी की जगह आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 76 हो गया कंफर्म। इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए, और आप आसानी से विद इन सेकेंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 5 क्या कह रहा है, अरे ये तो बहुत लोचा कर दिया। अब आप सोच रहे हो सर लोचा कर दिया, अब क्या करें। अच्छा सुनो सुनो, नॉर्मल सी बात है, माइनस का 72 है, हाँ ठीक है सुन रहे हैं, माइनस का 72 है, और यहाँ पर इक्वल करने पर भी माइनस का 72 आए। अब तो दिमाग पानी पानी हो गया, पूछो कैसे। यहाँ तो ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अब क्या करें। यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात कर सकते हैं भैया, माइनस का 72 है, अब प्लस में हमें दिया है डॉट डॉट, इक्वल में माइनस का 72 कर दिया। अब हमको ये ऐसी वैल्यू रख दें जो हमारा वही आ जाए। अच्छा एक रखते हैं तो प्लस का एक, अरे माइनस का एक 37 71, अब तो ये चेंज हो रहा है। नो नो नो, हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, जीरो रख देते हैं। तो करें क्या जीरो को, चलिए देखते हैं। तो माइनस का 72 अब प्लस का जीरो, प्लस माइनस होके माइनस ही रहेगा, जो संख्या आएगी वही रहेगी, क्योंकि जीरो को घटाएंगे तो भाई क्या जीरो तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 72 रहेगा, बड़े वाले का साइन माइनस 72। ठीक है, इक्वल हो गया आपका। चलिए ये भी वैल्यू आपकी समाप्त।
अब चलते हैं 6 में। अरे अब तो ये फंसा दिया, पूछिए कैसे। माइनस माइनस होके प्लस का 83 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, हम डायरेक्टली भी प्लस का 83 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 83 हो जा रहा है, तो इक्वल करने पे 83 आएगा, वो भी प्लस में। क्लियर हुई बात, हमारा 83 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ना समझ में आया इधर समझा दे क्या। ठीक है, जैसे माइनस का माइनस में है 83 है, तो माइनस माइनस होके प्लस होगा, प्लस में 83 आएगा, और यहाँ पर फील करने के लिए कहा है, तो क्या करेंगे आप 83 आप प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं 6 में। 6 तो अब आपको फंसाएगा, बहुत अच्छे से फंसाएगा। देखिए कैसे फंसा रहा है, माइनस का 60 है, फिर यहाँ पर माइनस, अरे अब तो बवाल कटा, और इक्वल में माइनस का 59 लाना है। क्या मांग रहा है, करते हैं माइनस का 60 फिर माइनस इक्वल माइनस में 59। ओहो, पूरा मामला चौपट हो गया। क्या दिमाग लगा पा रहे हैं? अगर दिमाग लगा पा रहे हैं तो आप हमसे आंसर पहले करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, हाँ अब देखिए, अगर नहीं लगा पाए तो आ जाइए हमारे पास। माइनस 60 है, अच्छा तो यहाँ पर 5 और 9 है, मतलब 59 है, यानी 59 है, और हमें बनाना क्या है, 59 है। तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस माइनस होके हमारा प्लस में 1 आ जाएगा, और जब प्लस में 1 आ गया तो चुपके से कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 60 है और प्लस माइनस होके माइनस, अगर 60 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा 59 बचेगा, और वो भी साइन बड़े वाली की लेंगे तो हमारा 59 और माइनस में 59, देन फाइनल दोनों क्या हो गए, इक्वल। चलिए आगे। तो इस तरीके से मैथ को बड़े मजे से कर सकते हैं आप। बस क्या काम करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप तो मुझे चुपके से ले रहे हैं, तो कम से कम वो भी दुबके से ले लें। चलिए ठीक है, ओके। अच्छा 8 वाला, अब तो फंस गए पूरी तरीके से, मामला बर्बाद। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, माइनस का 31 प्लस में डाटा डाटा इक्वल में माइनस का 40 ला दिया। अच्छा माइनस का 40 है, एक बार लगाए हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसमें दिमाग क्या लगाएं। अरे अब तो दिमाग लग ही नहीं रहा है, सब कुछ बंद हो गया। चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं ना। माइनस का 41 लाने के लिए यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम माइनस का 9 कर दे रहे हैं, क्योंकि 31 में या 31 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन मुझे माइनस में लाना है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस होके माइनस का 9 और ये माइनस का 31, माइनस माइनस होके प्लस, लेकिन माइनस माइनस होके प्लस हो गया, ये आंसर प्लस में आएगा क्या, नो। आइए देखते हैं, 31 प्लस 9 40 आएगा, प्लस में आएगा क्या, नहीं भैया, जिसकी बड़ी जो संख्या बड़ी रहेगी साइन उसका चुरा लेंगे, तो हमारा माइनस का 40 माइनस का 40 माइनस का 40 इक्वल हो गया। चलिए ओके, अब आपका 7 अब समाप्त हुआ, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स था। चलिए 8 में चलते हैं। अब कहा है इसको सिंप्लीफाई करिए। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, चलिए तोड़ते हैं फिर भी। माइनस का 31 मतलब 30, फिर माइनस फिर मजला कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर 25, फिर माइनस। अरे कितनी बार माइनस है, ओहो, ये तो माइनस का फैमिली ही आ गया है पूरा। लेकिन किया क्या है, बीच बीच में प्लस कर दिया है। अच्छा फैमिली को पहले काटते हैं, पहले सबसे पहले मजला ब्रैकेट को काटेंगे, तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 40 और माइनस का 25, ये बचा हमारा। ठीक है, अब प्लस माइनस होके करेक्ट माइनस। अब 40 में से अगर हम 25 घटाएंगे, क्या मेरे पास 15 बच रहा है क्या, घटा कर देखते हैं। 10 में से 5, 3 में से 2, 1 15, लेकिन किस में बच रहा है, क्योंकि हमारा प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसमें बीच में हम प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। कट
माइनस माइनस का प्लस 27 आ गया और माइनस के 13 आ गए। हाँ, यहाँ बीच में प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है और ये माइनस का 13 है, प्लस माइनस होके माइनस होगा। तो 27 में से 13 को घटा लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, लेकिन संख्या किस में आएगी, जो हमारी बड़ी में रहेगी, तो ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में आ जाएगा। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। कैसे ये प्लस में, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 27 बड़ा हो गया है और माइनस का 13 है, ये छोटा है। दोनों को क्योंकि प्लस माइनस होकर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, 14 आया। अब 14 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लाकर जोड़ देते हैं साथ में। 5 4 9 और 1 1 2, 29, वो भी प्लस में, ठीक है। इसका आपका आंसर आ गया। ओके, मुझे लग रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको इरेज करें। अच्छा हाँ, अब आप एक हमसे शिकायत भी करेंगे कि आप लिखते हैं और तुरंत इरेज कर देते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप क्या काम करेंगे अपनी। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में तो डिटेल बता ही रहा हूँ कि पहली बात तो समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा। लिखते मतलब मेरे लिखते समय आप भी मत लिखने लगिएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या करेंगे, अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आगे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि आप लोग मैं मिटा क्यों देता हूँ जल्दी से। आप उस समय अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का ये फंडा है, लेकिन समझाते वक्त केवल और केवल समझिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 36 माइनस 64 एंड माइनस 64 एंड माइनस 36 आर दी इक्वल। ये तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लेकर घुमा दिया। करते हैं, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को पूछ रहा है क्या ये इक्वल है। करते हैं भैया। अच्छा, आप बताना, अगर इक्वल है तो यस करिएगा कमेंट में, ठीक है। नहीं इक्वल है तो नो कमेंट में। हमसे पहले आंसर आप दे सकते हैं, आपको मैं ये छूट देता हूँ, ठीक है। एंड माइनस 64 एंड कोष्टक में है फिर माइनस 36। ये पूछ रहा है इक्वल है या नहीं है। तो चलिए करते हैं, माइनस माइनस का ये हो गया प्लस का 64 और ये 36, ये कितने हो गए, 6 4 10, 0 6 3 9 1 10। ये तो हमारा प्लस में 100 आ गया। चलिए, ये क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब तो माजरा फंस गया। कोष्टक काटते हैं, माइनस 64 माइनस 36, माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। 6 4 10, 6 3 9 1 10, लेकिन साइन किसकी, बड़े वाले की, तो माइनस का 100। ये प्लस का 100, ये माइनस का 100 कैसे इक्वल हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इक्वल नहीं है। तो मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। थैंक यू।